एक कड़वा सच सुनाता हूँ। लोग स्टॉक मार्केट में पैसा इसलिए नहीं हारते क्योंकि मार्केट रिस्की है, इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो स्मार्ट है। नहीं नहीं नहीं, उन्हें लगता है कि वही स्मार्ट है। आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि लोग स्टॉक मार्केट में फेल क्यों होते हैं, मैं आपको ये बताऊंगा कि कहीं आप अननोइंगली वही मिस्टेक तो नहीं कर रहे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट पॉइंट पर मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। बुल मार्केट आता है तो नए इन्वेस्टर्स मार्केट में एंटर करते हैं, लेकिन वही इन्वेस्टर्स जब मार्केट बेयरिश होता है तब परमानेंटली एग्जिट कर जाते हैं। जो इन्वेस्टर अपना इमोशन कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपना पोर्टफोलियो भी कंट्रोल नहीं कर सकता। स्टॉक मार्केट एक वेल्थ ट्रांसफर मशीन है, फ्रॉम इम्पेशेंट इन्वेस्टर्स टू पेशेंट इन्वेस्टर्स। मोस्ट पीपल बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करते हैं। उनसे पूछो इस कंपनी में इन्वेस्ट क्यों किया, आंसर मिलता है फ्रेंड ने बोला, टेलीग्राम ग्रुप में देखा, या फिर न्यूज़ पे सुना। लेकिन कंपनी वैल्यू क्या होती है, शेयर प्राइस क्या रिफ्लेक्ट करता है, रिस्क और वोलेटिलिटी में क्या डिफरेंस होता है, दे हैव नो आइडिया। एक बात समझ लो, जिस गेम के रूल ही समझ नहीं आते उस गेम में लॉन्ग टर्म में जीतना इम्पॉसिबल है। मार्केट गिरता है, लोगों में फियर एक्टिवेट होता है, पैनिक सेलिंग शुरू। मार्केट बढ़ता है, ग्रिड एक्टिवेट होता है, पीक पे बाइंग शुरू। रिटेल इन्वेस्टर्स का कॉमन पैटर्न, लो पे सेल और हाई पे बाय। मार्केट तो लॉजिक से चलता है, लेकिन इन्वेस्टर इमोशन से। टिप्स लेने वाला इन्वेस्टर अपनी थिंकिंग को आउटसोर्स करता है। ट्रेड फेल हुआ, मार्केट को ब्लेम, प्रॉफिट हुआ, मार्केट गुरु को क्रेडिट। टिप्स तो फ्री होती है, लेकिन उसका हिडन कॉस्ट आप अपनी कैपिटल से पे करते हो। सीरियस इन्वेस्टर्स टिप्स फॉलो नहीं करते, प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ज्यादा ट्रेड्स का मतलब ज्यादा प्रॉफिट, ऐसा नहीं होता यार। ब्रोकरेज, टैक्सेस, स्लिपेज, मेंटल फटीग, इंपल्सिव डिसीजंस, इन सब का कॉस्ट तो लोग कंसिडर करना ही भूल जाते हैं। स्टॉक मार्केट कसिनो नहीं है, लेकिन लोगों को खुजली बहुत उसे कसिनो बना ही देते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इन्वेस्ट नहीं करते, सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते हैं। सारा पैसा एक स्टॉक में, कोई टाइम होरिजन नहीं, कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं, कोई एग्जिट प्लान भी नहीं। स्ट्रैटेजी के बिना हर प्रॉफिट लक होता है और हर लॉस कंफ्यूजन। सोशल मीडिया ने लोगों को ये बिलीव करवा दिया है कि स्टॉक मार्केट पैसा छापने की मशीन है। समझो यार, 15 to 18% एनुअल रिटर्न लॉन्ग टर्म में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है, लेकिन लोगों को पैसा कैसे चाहिए? झटपट पटापट लक्ष्मी जी घर के अंदर प्रसन्न होके अंदर आएंगी घर के फटाफट। झटपट पटापट। हर साल 100% रिटर्न कोई फाइनेंस नहीं, तुम्हारी फैंटेसी है। मार्केट क्रैश इन्वेस्टर्स का रियल एग्जाम होता है। पेपर डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन प्रेशर इमोशनल होता है, और यही प्रेशर लोगों से गलतियां करवाता है। जैसे 2020 के क्रैश में लोगों ने अपने म्यूचुअल फंड शेयर्स बेच दिए। उन्हें लगा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन 1-2 साल बाद वही मार्केट न्यू हाइस पर चला गया। जो इन्वेस्टर पैनिक में बेचकर निकल गया वो लॉस लेकर गया, और जो इन्वेस्टर इन्वेस्टेड रहा उसने रिकवरी का फुल बेनिफिट लिया। इसीलिए जो इन्वेस्टर मार्केट क्रैश सर्वाइव कर लेता है वही एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में विनर बनना चाहते हो तो अप्रोच सिंपल रखो, लेकिन डिसिप्लिन इज मस्ट। एजुकेशन बिफोर इन्वेस्टमेंट, एसआईपी माइंडसेट, जैकपॉट माइंडसेट नहीं। डाइवर्सिफिकेशन को प्रोटेक्शन समझो। इमरजेंसी फंड फर्स्ट। स्ट्रैटेजी सिंपल रखो, डेली नॉइज को इग्नोर करो। पोर्टफोलियो को आर्ली नहीं, ईयरली और मंथली बेसिस पे रिव्यू करो। स्टॉक मार्केट में पैसा इंटेलिजेंस से नहीं, टेम्परामेंट से बनता है। स्टॉक मार्केट डेंजरस नहीं होता, अनप्रिपेयर्ड इन्वेस्टर डेंजरस होता है। अगर आप प्रोसेस रिस्पेक्ट करते हो, टाइम रिस्पेक्ट करते हो, डिसिप्लिन रिस्पेक्ट करते हो, तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करता है। अगर आप फाइनेंस को डेप्थ में समझना चाहते हो, हाइप से नहीं, टिप से नहीं, रियल क्लैरिटी के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ फोकस है नॉइज नहीं, अंडरस्टैंडिंग।